Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। वहीं आपको बता दें कि यूएस ईरान के पीस मेमोरेंडम के बाद 11 इंडिया बाउंड जो कश्तियां हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को आराम से पार करते हुए इंडिया तक पहुंचती जा रही हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रणधीर जायसवाल ने ये बात बताई है और उम्मीद करते हैं दोनों मुल्कों में अमन और शांति बरकरार रखे। लेकिन अभी भी इंटरनेशनल कॉमर्स एनर्जी शिपमेंट्स इस पर कड़ी सी कड़ी नज़र रखे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो समझौता है वो कहीं टूटे नहीं। वहीं फ्रांस से अफसोस भरी बात बता रहे हैं, 2 बच्चों की कार में ही मौत हो चुकी है। हीट वेव बढ़ने के बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए 39 डिग्रीज फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कॉज ऑफ डेथ है अभी मालूम नहीं पड़ा। क्या यहाँ पर बच्चों को कार में बिठाकर जाने के बाद एसी बंद हो गया और सफोकेशन होकर जो लेवल 1 डेंजर टू लाइफ वार्निंग जो होती है उस हिसाब से इन लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा भी इससे पहले एक्सट्रीम हीट के चक्कर में जो लोग स्विमिंग पूल को गए थे वहाँ पर भी 13 लोग उसमें मारे गए हैं और 3 ज़ईफ़ लोग भी गर्मी की वजह से मारे जा चुके हैं। फ्रांस से मैं आपको खबर ला रहा हूँ जहाँ पर गर्मी 39 डिग्रीज इंडिया में बड़ा नॉर्मल लेकिन बाहर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ ये मामला देखने को आया है। नेशनल न्यूज़ की हम बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने आज पद्माश्री अवार्ड्स दिए हैं जिसमें रोहित शर्मा, अलका याग्निक, ममूटी और सतीश शाह जैसे लोग भी शामिल रहे हैं। ये इवेंट जो है राजभवन में हुआ जहां पर सभी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को ये अवार्ड्स दिए गए। वहीं पर एक साइको किलर जिसने 8 लोगों को जहर दिया छत्तीसगढ़ के विलेज में और उन्हीं की अंतिम यात्रा में वो शामिल रहा। यानी कि मतलब बलौद बाज़ार डिस्ट्रिक्ट में ये मामला आया जहाँ पर शॉपकीपर ने इलीगली यूज़ किया बोरक्स पाउडर और 8 लोगों को जहर दिया 4 महीने के बीच में। 46 ईयर ओल्ड राम सहे जायसवाल इसका नाम है और ये वहाँ पर घर पर भी जाता है। बताया जा रहा है कि इसने आहिस्ता आहिस्ता से लोगों को ये बोरक्स पाउडर दे दे के स्लोली उन लोगों को मारता गया और जब चौथे आदमी को इसने मारा अपने ग्रुप के, तब जब पुलिस वालों ने शक में आया कि ये 4 लोग मारे कैसे गए हैं। हर लोगों के घर को जाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ रोना करना, एकदम नेचुरल एक्टिंग कर रहा था ये। लेकिन चौथी बार जब ये काम कर दिया है तो पुलिस को शक हुआ और जब पुलिस ने इसकी छानबीन की, पूछताछ की तो जायसवाल को पकड़ा गया है साइको किलर, क्योंकि इस तरीके का जो रिवेंज, मेंटल फ्रस्ट्रेशन और पुरानी खुन्नस जो बोलते हैं इस तरह से इन्हें निकाला है जो कि बिल्कुल माइनर डिस्प्यूट्स पे हुई थी। तो आप लोग भी इस तरह के साइको लोगों से दूर रहिएगा। वही कर्नाटक से आपको बता दें कि कर्नाटका में उडुपी के एक डॉक्टर हैं जो 2 लोगों जिसमें अरेस्ट हो चुके हैं एडॉप्शन रैकेट में। जी हाँ, 2 लोग अरेस्ट हुए जिसमें एक डॉक्टर भी है। एक कनेक्शन था इलीगल एडॉप्शन का और बेबी ट्रैफिकिंग। यानी कि हम अक्सर सुनते हैं कि छोटा बच्चा रहता है 3 महीने 4 महीने, अचानक से किडनैप हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है। तो ये अडॉप्शन वाला जो मामला है, 1 महीने की लड़की थी उडुपी डिस्ट्रिक्ट की जो ये नई टिप मिली है। एक कपल था जो 1 महीने के बेबी को बगैर लीगल एडॉप्शन प्रोसीजर के पाल रहा था। तब लोगों को मालूम पड़ा कि आपने ये बच्चा लिया कहाँ से, कौन से संस्था से लिया है, कहाँ से लिया है। तब जाकर ये सारा मामला बाहर आया और तब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि दोनों प्रकाश और पूर्णिमा 11 साल हो चुके थे और उन्हें बच्चा नहीं हुआ था, तो ट्रीटमेंट कर रहे थे कामत नर्सिंग होम में और वहीं पर से ही ये एडॉप्शन वाला मामला निकला। और ये 1 महीने की लड़की, पता नहीं ये कहाँ से लेकर आए थे, लेकिन ऑफिशियल जो ब्राह्मण चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस से है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को बताया और एक कपल को इसमें अरेस्ट भी किया है। वहीं आपको बता दें कि नीट एस्पिरेंट का जो बहुत सारी सुबह से हम वीडियो देख रहे हैं, लड़कियां रो रही हैं लेट आने पर, 10 मिनट लेट आने पर उन्हें बंद कर दिया गया है गेट्स, तो वो रो रही हैं। तो इसमें यह बोला गया कि ट्रैफिक कंजेशन था, ट्रैफिक की वजह से इन्हें लेट हुई। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु की पूरी ट्रैकिंग की, उनके घर से निकलने का टाइम वो 30 मिनट अपने घर से एग्जामिनेशन जब 1:30 बजे था तो 1 बजे अपने घर से निकले हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती ये हुई है। और जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया था वो लॉन्गर रूट था, उससे शॉर्टर रूट से भी वो आ सकते थे। और तीसरी बात ये थी कि जहाँ सर पे भी आ रहे थे, एविडेंस उन्होंने CCTV का बताया वहाँ पर ट्रैफिक नहीं थी। इस वजह से वो जो केस और जो लोग उनके ऊपर पुकार रहे थे पुलिस वालों के ऊपर, वो सब लोगों को शांति में लाया गया। लेकिन देखिए, इतना सब करने के बावजूद अगर 10-15 मिनट का थोड़ी देरी होती है तो मैं समझता हूँ थोड़ा एक आध चांस दे देना चाहिए।
वहीं गुलबर्गा से हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुई जनाब समत पटेल साहब के साथ, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर के। उनकी इस खास मुलाकात में हमने बात किया कि बारिश जो इस बार बिलो एवरेज आने वाला है, टेम्परेचर किस तरह से बढ़ा है और एग्रीकल्चर पर इसका क्या असर होता है, फार्मर्स को क्या करना चाहिए, आम जनता को इस बारे में क्या करना चाहिए और आने वाले वक्त में बारिश किस तरह से हो सकता है। फिलहाल की अगर हम देखें जून के लिए तो -52% डिफिसिट चला है, यानी कि 80+ होना था, उतना बारिश नहीं आया है, तो -52% चल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डेंजर वाली बात है। तो ड्रॉट वाली सिचुएशन, बरगाल वाली सिचुएशन की तरह ये बात आगे बढ़ रही है। इस तरह की बात समत पटेल जी ने बताई है। 52% बारिश की कमी है जून के महीने में। पानी का इस्तेमाल कम करना है, पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर कंजर्व करना है, और उसके बाद में जो है ना, अब जो भी बारिश आता वो बारिश को जो है ना सोख लेने का एक प्लान करना। तो आगे दिनों में जो है ना, अभी ये साल है और नेक्स्ट ईयर भी हमको बोला गया है कि इट मे रिपीट, खुदा ना करे इस तरह हो। देखिए जो लोग सिटी में है वो लोगों को मेरा एडवाइस है कि आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके आपको बोरवेल को रिचार्ज कर लें। और मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग पेड़ चुके हैं वो लोग एटलीस्ट एक फरो ओपन करना है, फरो ओपन करना है, डेड फरो बोलते हैं। तो 8 लाइन को 6 लाइन को एक डेड फरो ओपन करना है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sheraton Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. Weather report is presented by Imran Silk House, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम जो चाशुंबे के रोज़ का जो मौसम आ रहा है, यानी कि 24 जून, बारिश का जो है संकेत इसमें बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताया हूं कि बारिश जैसा आना है वैसा नहीं आ रहा। आज भी प्रेडिक्शन 2 घंटे की बारिश का बता रहा है, लेकिन नॉर्मली बरगाल जैसी सिचुएशन में बारिश की जो प्रेडिक्शन होती है वो नहीं होती, क्योंकि बादल आते हैं चले जाते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि 2 घंटे की बारिश बता रही है। क्लाउड का पूरे का पूरा रहेगा, उम्मीद करते हैं कि बारिश होगी। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. पानी एक अहम चीज़ है जो बड़ी किल्लत हो रही है आज के। उसके बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपको प्रोटेक्ट करता है जॉइंट्स, आपको एनर्जी देता है, फोकस देता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बड़ा एसेंशियल है और डाइजेशन में ये एड करता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. आज का थोड़ा डे है, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू। यानी कि बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको कोई बड़ा काम करना हो तो वही काम करो जो आपको पसंद हो। जैसे कि हमको मीडिया का काम पसंद है, ग्रीनरीज का काम, मुझे नेचर का काम बहुत पसंद है, क्रिकेट मुझे पसंद है। अगर हम उसमें ही करियर अगर हमारा बनाते हैं तो काम पसंद भी आएगा और आपको कभी थकावट भी नहीं होगी। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। इट्स आयशा ने भी सलाम लिखा है। अब्दुल मजीद, नाज़रीन अख्तर, रसूल मोहम्मद, इदरीस शेख, मुबीन शेख, सैयद अब्दुल वहाब, जमील खान, बुरहान, कौसर, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, सईद मोइन पटेल, मोहम्मद गुलाब, अब्दुल वहाब, सईद अनवर, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब्दुल मजीद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, अबू बकर कॉलोनी नियर गवर्नमेंट अनवर स्कूल, नवाब फंक्शन हॉल, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बात करो, लिख रहे हैं अब्दुल मजीद साहब। फिलहाल हालात ऐसी है कि हर जगह यही प्रॉब्लम चल रहा है। मैं जितना हो सके, जो मेरे हाथ में भी बहुत कुछ नहीं, बस मैं आप लोगों की आवाज़ हायर अथॉरिटी तक उठा सकता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा। मोहम्मद अमजद अली लिख रहे हैं कि स्टूडेंट लेट हो जाए तो नो एंट्री, बट पेपर लीक हो जाए तो नो पनिशमेंट। क्या बात है, बहुत ही सही बात आपने लिखी है। ये बहुत ही बुरा हुआ जो फायर इंसिडेंट हुआ है कोचिंग सेंटर में यूपी में, जिसमें कई सारे बच्चों की जान जा चुकी है और कभी कभार लेट एंट्री हो रही है एग्जामिनेशन में ट्रैफिक की वजह से। तो एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ को 10 से 15 मिनट का टाइम देना चाहिए, लिख रहे हैं गैस भैया। मैं समझता हूँ थोड़ा उन्हें अलग बिठाकर एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या रूल्स हैं ये नीट के समझ के बाहर। यार भाई, ये मुंबई में एक बस ड्राइवर ने लापरवाही की वजह से 10 लोगों की जान चली गई, लिखे सैयद अनवर। मुझे इस बारे में इत्तला तो नहीं है, बहुत अफसोस हुआ। और ये जो
लखनऊ में आग लगी है, इसकी वजह से नौजवान लड़कों की मौत से बहुत अफसोस हुआ। बिल्कुल सही भाई, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ इस बारे में। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.